Welcome to S.H.M. Today we will learn about oscillation. इस चैप्टर में हम लोग ऑसिलेशन में लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर S.H.M एंड डिस्प्लेसमेंट of a particle performing linear S.H.M, velocity of a particle performing linear S.H.M and acceleration of a particle performing linear S.H.M. ये सबके concepts and derivation हम लोग करेंगे. तो सबसे पहले टर्म आता है हमारा कि what is oscillation, simple thing. तो oscillation में हम लोग बात करेंगे about this part we can say, अगर ये suppose कोई rigid support है, वहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है दैट इज अटैच विद द एनी स्ट्रिंग एंड जस्ट वी आर पुशिंग इट सो इट स्टार्ट टू ऑसिलेट. इसको हम लोग ऑसिलेशन बोलते हैं. दिस इज ऑसिलेटिंग. कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जस्ट आई वांट टू क्लियर दैट दिस इज द मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन. इसके दो एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं. ये राइट एक्सट्रीमिटी है एंड दिस इज लेफ्ट एक्सट्रीमिटी. ठीक है, दिस इज मीन पोजीशन. ये राइट एक्सट्रीमिटी एक्सट्रीम पोजीशन और ये लेफ्ट का एक्सट्रीम पोजीशन. आई वांट टू टेल यू अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल एक टर्म और हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. तो ये मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन है. जब ये पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो दोनों साइड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अटेन कर रहा है. तो सपोज ये मीन पोजीशन है और ये यहां तक जाता है, तो मीन से एक्सट्रीम का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. मतलब ये मीन है और ये एक्सट्रीम है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. अच्छा, और एक चीज कि व्हाट इज व्हेन वी से कि इट कंप्लीट वन ऑसिलेशन. एक ऑसिलेशन इसका कब कंप्लीट होता है? तो ये मीन से एक्सट्रीम गया, एक्सट्रीम से वापस मीन आया, मीन से ये एक्सट्रीम गया एंड वापस मीन आया, देन वी विल से इट कंप्लीट वन ऑसिलेशन. अब सवाल आता है कि अगर कोई पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तो उसका एम्पलीट्यूड, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और टोटल डिस्टेंस क्या होगा. सो व्हेन पार्टिकल कंप्लीट वन ऑसिलेशन देन इट्स डिस्टेंस विल बी ए 2a हो गया, इधर का a 3a और वापस a, तो 4a. एक ऑसिलेशन जैसे मैंने बताया था, mean to extreme, extreme to mean, mean to left extremity, then again mean, then it is said to complete one oscillation. और ये 4 times of amplitude ये cover करता है, a 2a 3a and 4a. So when particle just complete one oscillation, when particle complete one oscillation, during that total distance covered by the particle will be 4 times of amplitude. एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सिंस इट वॉज स्टार्टेड विद द मीन और फाइनली आफ्टर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इट कम्स बैक टू द सेम पोजीशन, सो नेट डिस्प्लेसमेंट बिकम्स व्हाट? 0, बिकॉज मीन से स्टार्ट हुआ था और फाइनली वापस मीन पे आ गया तो 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, ये सिंपल पेंडुलम वाला कंसेप्ट है, वैसा हम लोग कंसीडर कर सकते हैं. अभी आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा वन मोर टर्म इज देयर दैट आई वांट टू टेल फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो टाइम पे, और इवन एक कंसेप्ट है कि कभी भी जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करेंगे वो हमेशा कहाँ से होगा? दैट विल बी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. लाइक अगर हम लोग एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कंफ्यूजन भी क्रिएट करूँगा मैं. तो ये मीन पोजीशन है, इसका एम्पलीट्यूड सपोज 10 सेंटीमीटर है. 10 सेंटीमीटर ये जब ऑसिलेट करता है तो एम्पलीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर. अगर ये सपोज एक्सट्रीम से
5 सेंटीमीटर पे है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्सट्रीम से 5 सेंटीमीटर पे, एक्सट्रीम से 5 सेंटीमीटर पे, तो मीन से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ऑफ कोर्स एम्पलीट्यूड जैसे मैंने बताया 10 है और एक्सट्रीम से डिस्प्लेसमेंट 5 है, तो मीन से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 हो गया। अभी नंबर हम लोग चेंज कर दें कि एम्पलीट्यूड वापस से जो है 10 सेंटीमीटर है, कभी भी किसी भी टाइम पे इसका जो पोजीशन है वो एक्सट्रीम से 4 सेंटीमीटर पे है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो मीन से ऑफ कोर्स कितना हो गया, 10 माइनस 4 दैट इज 6, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन वट एवर मे बी द पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं दैट वी हैव टू रिमेंबर। अच्छा, एक दो और ऑब्जर्वेशन है, जैसे मैंने पहले बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। जब ये ऑसिलेट करेगा, व्हेन इट इज ऑसिलेटिंग, बाय दैट टाइम वी आर ऑब्जर्विंग व्हेन इट रीचेस टू एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पे पहुंचता है, देन इट स्टार्ट टू रिटर्न बैक, और फॉर अ वेरी स्मॉल मोमेंट ऑफ टाइम इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स जीरो। तो वेलोसिटी जीरो कहाँ पे होती है, एट एक्सट्रीम पोजीशन, राइट, वेलोसिटी बिकम्स जीरो एट एक्सट्रीम, और मैक्सिमम कहाँ पे होती है, एज वी कैन ऑब्जर्व इट, ऑफ कोर्स इट इज एट मीन पोजीशन। सो वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड minimum, or it is equals to 0 at extreme position. So these are the basic very basic concept जो हम लोग इस टर्म में इसको लर्न करेंगे, ठीक है। तो as we can see over here, इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, already these all the points which are very important already I have written, but I will show you. Oscillation टॉपिक हमारा है, oscillation, ऑसिलेशन में ये रिजिड सपोर्ट है एंड एनी बॉब ऑफ पेंडुलम, अभी जो मैं दिखा रहा था कि बॉल है, ये मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, टू टर्म्स आर देयर, मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। व्हेन इट रीचेस फ्रॉम दिस एक्सट्रीम, ये पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी है एंड दिस इज नेगेटिव एक्सट्रीमिटी, तो ये मीन टू एक्सट्रीम गया, 1 लिखा है मैंने इसको, वापस रिटर्न टू मीन, it is second, then mean to this extreme, it is third, and this is fourth one. तो फिर से मतलब 4 times of amplitude ये travel करता है। तो for one complete oscillation, distance is equals to 4 times of amplitude, displacement is 0 because it was started from mean, and after one complete revolution, one complete oscillation, it comes back to the same position, so displacement becomes 0 because उसका starting point and end point both are same. Okay, one more thing I have written already, displacement of a particle always will be measured from mean position whatever may be the position of the body. इसका example already हम लोग पहले ले चुके हैं। After that we have term linear simple harmonic motion. What do you mean by linear simple harmonic motion? As per the terms everything is so clear. Linear मतलब in a straight path, simple of course, harmonic means which repeat its path after equal interval of time, that is said to be harmonic. Like sine function is the harmonic one because it repeat its path, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ था, वापस 0 आया, वापस 0 आया, वापस 0 आया, so that is harmonic. Okay, motion, तो कोई ऐसा oscillatory motion है which repeat its path to and fro linearly, that's motion is said to be linear simple harmonic motion. So we can write the definition of linear simple harmonic motion. The motion of a body is said to be
linear SHM. SHM stands for linear simple harmonic motion. If it repeat its path to and fro after equal interval of time linearly, this word is very important, linearly, then the motion of the body is said to be linear simple harmonic motion. एग्जाम्पल वी कैन टेक निडल ऑफ द सीविंग मशीन. जो सिलाई मशीन होता है उसका निडल कैसे मूव करता है, अप एंड डाउन, तो उसका पाथ लीनियर होता है. इट रिपीट इट्स पाथ लीनियरली आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल. निडल ऑफ द सीविंग मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर SHM. अब आगे हमें लीनियर SHM के बारे में पढ़ना है. एक एग्जाम्पल है, जस्ट आई कैन एक्सप्लेन इट. तो सपोज वी हैव दिस स्प्रिंग, नॉट सपोज, ऑलरेडी वी हैव स्प्रिंग. तो स्प्रिंग में अगर मैं यहाँ पे लोड अटैच करता हूँ, बहुत ज़्यादा लोड मुझे अटैच करना पड़ेगा. इफ़ आई एम गोइंग टू अटैच द लोड और इसको खींच के फिर छोड़ूँ तो क्या होगा, इट विल मूव, इट विल ऑसिलेट टू एंड फ्रो लीनियरली. ये रिजिड सपोर्ट है जहां से हमने एक एंड को फिक्स कर दिया है, दैट इज कॉल्ड द रिजिड सपोर्ट. दूसरा एंड जो फ्री है दैट इज रेडी टू ऑसिलेट. फाइन. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर SHM. ओके. अब अगर मैं इसको ऐसे रखूं, ऐसे इसको एक वॉल के एक एंड से फिक्स कर दूं और इसको टेबल के ऊपर रख दूं, टेबल के ऊपर यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक अटैच करूँ मैं और वुडन ब्लॉक को ऐसे, अच्छा वुडन ब्लॉक को अटैच करके छोड़ दिया, तो ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है. दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन. एंड अगर मैं इसको यहाँ से फोर्स अप्लाई करके खींचता हूँ तो एज यू कैन सी ये डिस्प्लेस हुआ, तो उसका जो जहाँ तक ये गया मीन से दैट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट. और स्प्रिंग क्या चाहता है, व्हाट स्प्रिंग वांट, इट वांट टू रीगेन इट्स पोजीशन एंड अ फोर्स इज अप्लाइड बाय द स्प्रिंग विच इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स. ये मैंने फोर्स अप्लाई किया, सो वट एवर फोर्स आई एम अप्लाइंग टू स्ट्रेच इट, दैट इज कॉल्ड applied force, this force to this direction, applied force. And what spring want, it want to restore its original position, and with the force, that force is called restoring force. तो restoring force, applied force इधर लगा to this direction, और spring क्या चाहता है, it want to restore, तो restoring force किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो हम लोग एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा रेस्टोरिंग फोर्स उतना ज्यादा होगा. सो रेस्टोरिंग फोर्स वी कैन से increases. If we are increasing the restoring force, so displacement also increases. It means displacement and restoring force both are in directly proportionality. Displacement is directly proportional to restoring force. So the same thing I have explained over here with an example कि suppose this is rigid support. ये पहला वाला example है जो मैं ले रहा हूँ. This is the rigid support. एक spring attach है, spring जिसका force constant K है. K is the force constant और spring constant दोनों terms. ये wooden block है, दूसरे end से attach है. ये equilibrium position में I have written over. This is at equilibrium position. तो no displacement, no applied force is there, right? That is mean position or that is at
equilibrium position. Now as we apply the force on it, यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया तो ये ब्लॉक जो पहले यहाँ था दैट कम्स टू दिस पोजीशन, यहाँ पे आ गया. तो ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, ये फोर्स मैंने इधर अप्लाई किया, तो एफ ए क्या है? एफ ए इज द अप्लाइड फोर्स. एंड व्हाट स्प्रिंग वांट टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन. स्प्रिंग क्या चाहता है कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए. तो विद अ फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स. तो रेस्टोरिंग फोर्स हम लोग देख रहे हैं इधर लग रहा है. तो अप्लाइड फोर्स एंड रेस्टोरिंग फोर्स बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. और अप्लाइड फोर्स इधर हुआ, रेस्टोरिंग फोर्स इधर हो रहा है. तो रेस्टोरिंग फोर्स इधर हो रहा है बट डिस्प्लेसमेंट इज बीइंग टू दिस डायरेक्शन. सो रेस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शंस. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो गया, ये स्ट्रेच्ड कंडीशन हो गया. नाउ नेक्स्ट इज, जब हम यहां से छोड़ेंगे इसको तो क्या होगा? स्प्रिंग कंप्रेस होगा. अब रेस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है? स्प्रिंग कंप्रेस हो गया तो ये इधर जाना चाहेगा. तो रेस्टोरिंग फोर्स हमारा ये हो गया, बट ब्लॉक पहले यहाँ था, मीन ये था, और वापस यहाँ पे आया. तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या देख रहे हैं? इस डायरेक्शन में हो गया. इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और इस डायरेक्शन में रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स. सो अगेन रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, बट रेस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शंस. तो हम लोग वी कैन से अपोजिट में है, इसलिए हम लोग माइनस में इसका फाइनल एक्सप्रेशन लेंगे. सो बाई these all the observations we can say restoring force is directly proportional to the displacement and restoring force is F is directly proportional to displacement is X and F is equals to minus kx. Of course जब हम proportionality sign हटाते हैं then we write some constant and here that constant is k and x is the displacement. and what negative sign indicates? यहाँ पे negative sign हमें क्या बताता है कि displacement इधर हुआ और restoring force इधर लग रहा है. मतलब restoring force and displacement both are in opposite directions. Now the same thing I have written over here. जो कुछ मैंने यहाँ पे explain किया है. Consider wooden block of mass m is attached with the spring having force constant k. Spring constant k. Instead of force constant we can write spring constant also. One end of the spring is attached with the rigid support, एक and rigid support से attach है in a stretched and compressed condition. ये stretched condition है, ये compressed condition है. क्या observe किया गया? It is observed that restoring force is directly proportional to the displacement. Restoring force is F is directly proportional to displacement is X and F is equals to minus Kx. Why minus? Because displacement and restoring force both are in opposite directions, where K is called the spring constant or force constant. K is m omega square. M is the mass of the body, omega is the angular velocity. And negative sign indicates that the restoring force and displacement both are in opposite directions. Fine. That is the we have to remember this formula. Further we will use it. Now next term is differential equation of linear S.H.M. तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम क्या है? लीनियर एसएचएम ऑलरेडी हमने बता दिया कि व्हाट इज लीनियर एसएचएम. व्हेन एनी बॉडी रिपीट इट्स पाथ टू एंड फ्रो लिनियरली देन दैट्स मोशन इज सेड टू बी लीनियर एसएचएम, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है. अब ये पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहने वाला है. हमने यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया था इस डायग्राम में कि अप्लाइड फोर्स इधर एक्ट हो रहा है Fa और रेस्टोरिंग फोर्स जो है
वो हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है. वंस अगेन आई विल टेल यू लाइक दिस कि मैं अगर इसको मुझे स्ट्रेच करना है, मैंने यहाँ पे रिजिड सपोर्ट अप्लाई किया हुआ कि ये फिक्स रखता हूँ, तो मुझे फोर्स इधर अप्लाई करना पड़ेगा. तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, अप्लाई इधर करना पड़ रहा है, तो अप्लाइड फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में. बट ये स्प्रिंग क्या चाहता है, ये रेस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करता है टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन या मीन पोजीशन. तो रेस्टोरिंग फोर्स इसका इधर एक्ट हो रहा है, अप्लाइड फोर्स इधर, रेस्टोरिंग फोर्स इधर. अच्छा, जो मैंने कितनी बार स्ट्रेच किया इसको, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर इसका विद इन इलास्टिक लिमिट अगर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, तो जितना हमारा अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही रेस्टोरिंग फोर्स होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो अप्लाइड फोर्स क्या है कि इसका मास है और एक सर्टेन एक्सीलरेशन से हम लोग, ऑफ कोर्स ब्लॉक जो अटैच है यहाँ पे उसका मास है, एंड एक सर्टेन एक्सीलरेशन से हम लोग इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं. तो फोर्स, अप्लाइड फोर्स विल बी मास इनटू एक्सीलरेशन, एंड रेस्टोरिंग फोर्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इट इज माइनस kx. तो जितना अप्लाइड फोर्स होगा एट इक्विलिब्रियम, ऐसा नहीं कि अगर यहाँ बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया और ये पूरा स्ट्रेच हो गया, स्ट्रेट हो गया, तो वापस हम लोग फिर इंतजार करें कि इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. देन नो, बिकॉज हमने इसकी इलास्टिक लिमिट लाइक स्ट्रेच लिमिट जो है वो क्रॉस कर लिया है. सो वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट कंडीशन. बट आइडियली जो है हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जितना हमारा अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही रेस्टोरिंग फोर्स होगा एट इक्विलिब्रियम. ओके, नाउ विल सी दैट पार्ट. So I have written differential equation of linear S.H.M. Since restoring force for linear S.H.M is F is equals to minus kx. Also applied force is ma, mass into acceleration. So for linear S.H.M applied force must be equals to restoring force. तो applied force हमें क्या मिला हुआ है, applied force we have as ma. So we can write therefore ma is equals to minus kx. Now हमें क्या चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन. सो वी कैन राइट therefore a will be minus k by m into x. बट k by m ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक टर्म इनिशियली लिया है, since k is equals to m omega square, so k by m will be omega square. So instead of k by m, what will take, omega square. So we can write therefore acceleration is minus omega square x. Omega is angular velocity. We can write here omega is angular velocity. Angular velocity. Okay, angular velocity. Now we can write what is acceleration. Since acceleration is, this part we can write over here, since acceleration is rate of change of velocity. Acceleration is what, rate of change of velocity. Also we can write acceleration is d by dt of v. What is the velocity? Term velocity is rate of change of displacement. What is velocity? V is equals to displacement upon time. X is the displacement we are taking, so dx upon dt is v. So this term, okay, in one more step I will write d by dt of dx by dt is equals to minus omega square x. But this is second order derivative. Once we have written d by dx of x means it is the first time derivative of x, and again d by dt means again we are differentiating dx by dt with respect to time. So it is second order derivative, and we write it second order derivative as d2x by dt square
is equals to minus omega square into x. So we can write d2x by dt square plus omega square into x is equals to 0. This is the differential equation of linear S.H.M. So we can write this is the required differential equation of linear S.H.M. Okay, and we have to remember this formula also. We can use it directly, that acceleration is minus omega square into x. A is the acceleration. Okay, now next part we have acceleration of a particle performing linear S.H.M. What is the acceleration of a particle performing linear S.H.M. we can take? So again we will start with this one, with differential equation. We can start with the differential equation. So we can write, since differential equation of a particle performing linear S.H.M, since differential equation of a particle performing linear S.H.M is given as d2x by dt square plus omega square into x is equals to 0. This is the differential equation. So we can write d2x by dt square is what? d2x by dt square is what? That is simply acceleration. So we can write a plus omega square into x is equals to 0. We can write over here, since a is d2x by dt square. So finally we can write acceleration is minus omega square into x. This is the acceleration of a particle performing linear S.H.M. Right? All term must be clear. A is the acceleration, omega is the angular velocity of a particle performing linear S.H.M, and x is the displacement of the particle. So we get this term. Now at mean position, what will be acceleration at the mean position? Already we have this formula. Okay, I will write in magnitude also. In magnitude, acceleration will be omega square into x. Now why in magnitude we have written? Because this negative sign indicates that acceleration and displacement both are in opposite directions. Okay, now at mean, already in beginning I was mentioned that all the displacements, every time displacements are going to be measured from mean position, and at mean position displacement is 0, and at extreme displacement is equals to, which is maximum, that is equals to amplitude. So we can say at mean, since acceleration is minus omega square x is displacement, but at mean displacement is 0, but at mean position x is 0. So therefore acceleration will be minus omega square into x is 0. So acceleration will be 0, and acceleration is minimum at mean position, which is equals to 0. So we can write it is minimum, or minimum acceleration, we can write minimum at mean
which is equals to 0, which is equals to 0, or we can say A is minimum. Now what will happen at extreme position with the same? Since at extreme x is equals to A, we can write since at extreme position x is equals to A, and since acceleration is minus omega square into A, so therefore A will be minus omega square into, sorry, I have written it wrong, it is x, but x is of course A over here. Here we can write since x is A at extreme. Now in magnitude acceleration will be minus, no, not minus, this will be plus omega square into A, and this is maximum acceleration. So we can write maximum acceleration, that is omega square into A in magnitude. Another way साइन हम लोग माइनस इसका प्लेस कर सकते हैं, डिपेंड ऑन अस. Okay, so acceleration we did. Now next part is the velocity of a particle performing linear S.H.M. हालांकि हमें पता है कि at mean velocity क्या होता है? Maximum, and at extreme क्या होता है? Minimum, which is equals to 0. But कोई हमारे पास इसका प्रॉपर फार्मूला होना चाहिए कि एक्चुअली में वेलोसिटी का फार्मूला क्या है. सो हमें पता है एक्सीलरेशन, सो एक्सीलरेशन से हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी कैन राइट सिंस वेलोसिटी, नो, acceleration of a particle performing linear S.H.M is given by, क्या दिया हुआ हमें? Acceleration since A is minus omega square into x. अब हमें वेलोसिटी चाहिए, एक्सीलरेशन पता है, तो हम एक्सीलरेशन से वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी कैन राइट एक्सीलरेशन को हम लोग dv बाई dt लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है? सिंस एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो वी कैन राइट dv बाई dt. अच्छा, एक छोटा सा प्रॉब्लम है, यहाँ मैंने dv के टर्म में लिखा dv और dt, लेकिन मुझे सिर्फ v चाहिए, वेलोसिटी चाहिए. तो अगर छोटा टर्म पता है तो छोटे से बड़ा टर्म फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा. लेकिन हम यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट. अगर 2 होते तो हम वेरिएबल्स को सेपरेट करके फिर उनको इंटीग्रेट कर लेते, लेकिन अभी यहाँ इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते. सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, हमें वेरिएबल कम करना पड़ेगा. वी हैव टू रिड्यूस द वेरिएबल, एंड हाउ विल रिड्यूस द वेरिएबल, दैट वी विल सी. सो वी कैन राइट dv अपॉन dt इनटू, आई विल डू इट, dx अपॉन dx. व्हाट आई डिड, हमने dx का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया, dx और dx का. वापस से लिखता हूँ, dx अपॉन dx, सॉरी, dx अपॉन dx. अभी हम लोग क्या करें, ये टर्म्स को एक साथ ले लें. दिस टर्म वी विल टेक, यस, dx अपॉन dt. ओके, रेस्ट ऑफ ऑल टर्म्स वी हैव टू राइट, वो लिख देते हैं हम लोग, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. सो वी कैन राइट dx अपॉन dt इंटू, जो बचा, क्या बचा, dv अपॉन dx, राइट.
हमने क्या किया, dx बाई dt के टर्म को इधर लिख लिया, तो dx बाई dt इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब dx अपॉन dt क्या होता है हमारा, x डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टाइम, rate of change of displacement is velocity, so this term will be v, velocity. So we can write therefore v into dv by dx is equals to minus omega square x. अब जहां पहले यहां 3 पैरामीटर्स थे, देयर वर द 3 वेरिएबल्स, नाउ वी हैव reduced 3 वेरिएबल्स इनटू 2 वेरिएबल्स, वेलोसिटी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट. Time term has finished, so we will separate out the variables, so we can write it as therefore v dv is equals to minus omega square into x into dx. क्या किया हमने, इस dx को इधर लेके आ गए, so it becomes minus omega square x into dx. अभी क्या करें, हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं, सो वी कैन राइट नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स with respect to their variables. What you will get now, integrate कर लें, integration of v dv is equals to minus omega square x into dx. Now as we can see over here, इंटीग्रेशन का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं. एक बेसिक सा फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx, दैट इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, वेयर c इज द कांस्टेंट. तो यहाँ पे हमारे पास टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ v dv, तो v का पावर इज नथिंग बट 1, सो इट कैन बी रिटन एज v रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, so it will be simply v square by 2. So we will write. अच्छा, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ, ये आएगा वापस से, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो x का भी पावर 1 है, so it will be x raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1, so it will be x square by 2. राइट, ये दोनों टर्म्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. सो ये हो जाएगा हमारा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है, विल टेक इट आउट, क्या बचा x dx, ये कांस्टेंट है, हमने बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन अगर वो फंक्शन के साथ है तो हम लोग उसको बाहर ले लेते हैं. सो ये टर्म का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x dx का, इट विल बी x स्क्वायर बाई 2, सो माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, इट इज़ v स्क्वायर बाई 2. राइट, I will write it as one of the equation. I will write it as equation number 1. I will take it as equation number 1 से. Fine. अच्छा, एक और डाउट आ सकता है कि मैंने यहाँ c लिखा, यहाँ c नहीं लिखा, यहाँ c नहीं लिखा. लिख सकते हैं हम लोग, बट यहाँ का c और यहाँ का c, जब ये भी कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड होगा तो भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट में से कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट होगा तो भी कांस्टेंट होगा, इसलिए नहीं लिखा, एक ही कांस्टेंट लिखा, दैट इज ओवर हियर. ओके, अभी हमें c का वैल्यू चाहिए, तो c का वैल्यू के लिए हम लोग क्या करें, हमें पता है कि एट एक्सट्रीम x इज इक्वल्स टू क्या होता है a एंड v क्या होता है 0. सो वी कैन राइट सिंस एट एक्सट्रीम पोजीशन x is equals to v is equals to 0 at x is equals to a. So therefore इक्वेशन 1 becomes, ये दोनों कंडीशन हम लोग इक्वेशन 1 में डाल दें. सो इक्वेशन 1 क्या हो गया हमारा, दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन वी कैन राइट इट एज what it will be, 0 square by 2 is equals to minus omega square
हमने क्या किया, v के जगह 0 डाल दिया एंड x के जगह क्या डालना है, a डालना है. सो ये टर्म क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 प्लस c. तो ये टर्म तो 0 हो गया और ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा. तो c हमें क्या मिल जाएगा, वी कैन राइट देयरफॉर c इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2. ये कांस्टेंट का हमें वैल्यू मिल गया. आई ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, वी कैन से. ये कांस्टेंट का वैल्यू है c का. तो अभी इस c के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दे तो हमें फाइनली वेलोसिटी का फार्मूला मिल जाएगा. सो नाउ सब्सटीट्यूटिंग, वी कैन राइट नाउ substituting c is equals to omega square a square by 2 in equation 1. So equation 1 becomes, equation 1 क्या हो जाएगा, therefore equation 1 becomes v square by 2 is equals to minus omega square x square by 2 plus c. ये वाला इक्वेशन c का टर्म क्या है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2. सो प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2. नाउ सबके डिनोमिनेटर में 2 है, एवरी टर्म हैव 2 इन देयर डिनोमिनेटर. सो सबके बाई 2, सो बाय 2. ओके, सो वी कैन कैंसल दीज 3 2s, मतलब कॉमन लेके कैंसिल कर लेंगे. तो आई विल नॉट राइट इट. So directly we can write it as v square is equals to omega square. मैं ये पहले प्लस वाला टर्म पहले लिख देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर a square माइनस ओमेगा स्क्वायर x square. Now in both the terms omega square is common, we will take it. So v square is equals to omega square, will take it common, a square minus x square. So v will be root of omega square a square minus x square. बट जब हम कभी भी रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं. तो फाइनली v becomes प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ, ओमेगा बाहर आ जाएगा बिकॉज ये ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा बाहर आ गया, रूट ऑफ a square minus x square. This is the final expression for the velocity of a particle performing linear S.H.M, linear simple harmonic motion. We'll take it as equation number 2 से. हम इसको equation number 3 ले लेते हैं, v square वाला equation 2 ले लेते हैं because इसका आगे in future हम लोग use करने वाले हैं किसी और वीडियो में. जब हम लोग एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो ये टर्म डायरेक्टली हम लोग ले सकते हैं. ओके, एंड दिस इज इक्वेशन 3 से. नाउ दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर द वेलोसिटी. सो आप लोग को याद रखना है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम. सो v इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अच्छा, यहाँ प्लस माइनस क्यों आया, बिकॉज पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे प्लस और नेगेटिव एक्सट्रीमिटी पे वेलोसिटी माइनस के साथ लेना है. ठीक है. सो नाउ वी कैन राइट अबाउट इट एट मीन पोजीशन. एट मीन पोजीशन व्हाट विल बी वेलोसिटी, जस्ट वी कैन फाइंड आउट एट मीन पोजीशन. और मीन पोजीशन की जब हम बात करते हैं तो ये मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज 0. सो वी कैन राइट सिंस एट मीन पोजीशन x is equals to 0. Now since velocity is omega root of a square minus x square, so therefore velocity at mean it is omega root of a square minus x is 0. X is 0 at mean, since x is 0 at mean already we are talking.
So v is, that is velocity at mean, will be omega into a. Sometimes we write it plus minus omega. So this velocity is maximum at mean position. So we can write it as a v max also. V max, maximum velocity is at mean position, which is plus minus omega a. I am writing only omega a, plus minus क्यों है ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक है, इट इज ओमेगा ए. नाउ एट एक्सट्रीम पोजीशन, अब हम लोग देखें एट एक्सट्रीम क्या हो रहा है. एट एक्सट्रीम पोजीशन x इज a, सो वी कैन राइट since at extreme x is equals to a, or I can write since velocity is omega root of a square minus x square, but at extreme position what is happening, x is equals to a, so therefore velocity v will be omega root of a square minus, instead of x what we will write, x is equals to a, so it is a square. So a square minus a square, now it becomes 0, so v will be omega into root of 0. No need to write it directly, we can write it as 0. So v is minimum at extreme position. So velocity at extreme, it becomes 0, right? Velocity at extreme becomes 0, which is minimum. So minimum velocity is at extreme, which is equals to 0, and maximum velocity is at mean position, which is omega a. Now next part is the displacement of a particle performing linear S.H.M. S.H.M stands for, again, simple harmonic motion, and displacement we have to find out. So again we'll start with the formula of velocity. So start करते हैं. Since velocity of a particle performing linear S.H.M is given by v is equals to omega root of a square minus x square. This term we have. Now what is the velocity? So we can write velocity is as displacement upon time, rate of change of displacement. So it is dx upon dt, which is omega root of a square minus x square. Now here a is the amplitude which is constant, omega भी constant है, तो यहाँ वेरिएबल सिर्फ दो हैं हमारे, एक डिस्प्लेसमेंट है और एक टाइम है. तो वापस से हम वेरिएबल को सेपरेट कर दें और फिर इंटीग्रेट कर लें, जो हमने प्रीवियस वेलोसिटी वाले डेरिवेशन में किया था. सो वी कैन राइट इट एज dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन इज इक्वल्स टू ओमेगा dt. यहाँ हमने क्या किया, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया. अच्छा, अभी मैं आगे जो है इंटीग्रेशन, ठीक है, लिख देते हैं हम लोग. नाउ integrating both sides, what you will get, integration of dx upon root of a square minus x square is equals to integration of omega into dt. तो वापस से मैं बता दूं कि इंटीग्रेशन इसका डायरेक्टली आप लोगों ने फार्मूला मैथ्स में पढ़ा होगा. अगर अभी तक नहीं पढ़े होंगे तो आगे ज़रूर पढ़ेंगे. डायरेक्ट फार्मूला है, दैट इज़ इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स
is sine inverse of x by a. This is formula. Plus c also we can write. So definitely we will write. And omega dt, integration of dt आएगा, तो we can write it as, integration of t raised to 0 into dt, because any term raised to 0 is 1. So we can write it as t raised to 0 plus 1 upon 0 plus 1, which will be t. Because already हमने पढ़ा हुआ है integration of x raised to n dx is x raised to n plus 1 upon n plus 1. वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, 0 plus 1 upon 0 plus 1, तो it becomes t only. So integration of dt becomes t. तो ये दोनों फार्मूला, one is this, another is this, we will apply it. So it will be, this term will be sine inverse of x by a. We can write it sine inverse of x by a is equals to omega integration of dt, but integration omega constant है इसलिए हमने पहले ले लिया, और integration of dt will be t. So एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं. So we can write it sine inverse of x by a is equals to omega t plus अल्फा. यहाँ मैंने इंस्टेड ऑफ c क्या लिया, अल्फा लिया, बिकॉज यहाँ साइन का फंक्शन है विच इज़ द एंगल, तो इसको भी मैं एंगल के टर्म में ले लूँ. अगर c ले लूँगा तो c हमने कभी लाइफ टाइम एंगल के लिए यूज़ नहीं किया, तो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगा. सो इंस्टेड ऑफ c वी आर टेकिंग अल्फा ओवर हियर. ओके, सो अल्फा, so we can write sine is equals to x by a, साइन को हम उधर भेज दें बिकॉज इनवर्स है, तो x by a becomes sine of omega t plus alpha. So x will be x क्या हो जाएगा, a sine omega t plus alpha. This is the equation of displacement of a particle performing linear S.H.M, linear simple harmonic motion. ये displacement का हमारा equation आ गया. So displacement का equation क्या है, x is equals to a sin omega t plus alpha. x is displacement, a is amplitude, omega is angular velocity, and ओमेगा हमेशा 2 पाई बाई टी होता है या 2 पाई एन, एंड अल्फा इज द कांस्टेंट ओवर हियर. नाउ ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी वी गेट. आगे इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल विच स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजिशन, लाइक आई कैन से मीन से स्टार्ट हो रहा है, ये मीन है, पार्टिकल जो है ऐसे परफॉर्म कर रहा है ऑसिलेशन, मीन से स्टार्ट हो रहा है, ये मीन है, मीन से स्टार्ट हो रहा है. और दूसरा एक आएगा कि पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों का कंडीशन अलग अलग होगा. इफ़ द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन, तो क्या होगा इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा. एंड सेकेंडली इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम, देन व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ displacement, that we have to find out. So we can say दो terms यहाँ पे लिखे हैं, equation of a particle, equation of displacement of particle starts from mean position. कहाँ से start हो रहा है, mean से start हो रहा है. If it start from mean, दो terms हैं, start and mean. If it is starting, अगर start हो रहा है तो time 0 है, राइट, और मीन से स्टार्ट हो रहा है तो एट मीन डिस्प्लेसमेंट इज 0. तो दो टर्म्स है, अगर स्टार्ट हो रहा है तो टाइम 0 है, मीन से स्टार्ट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है. और इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये है, तो वी कैन राइट सिंस इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सिंस इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट
ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, उतना नहीं लिखने वाला हूँ, इज x इज इक्वल्स टू a sin omega t plus alpha, right? And condition is given if particle starts from mean, if particle starts from mean position, mean position से start हुआ, then t is equals to 0, we can say x is equals to 0 at t is equals to 0, x is equals to 0 at t is equals to 0. So ये वाला इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, just we have to think. So therefore we can write x तो 0 है is equals to a sin omega into time is 0 प्लस अल्फा. मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में t इज इक्वल्स टू 0 डाल दिया और x के जगह 0 डाल दिया, x के जगह 0 और t के जगह 0. सो ओवरऑल क्या मिला हमें, क्या बचा, वी कैन से साइन ओमेगा, नो सिर्फ साइन अल्फा बचा, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 0. तो साइन के किसका वैल्यू 0 होता है, साइन 0 इज 0, सो देयरफॉर अल्फा इज 0, बिकॉज साइन 0 इज 0, क्योंकि अल्फा अगर 0 होगा तो ये 0 होगा ना, सो अल्फा बिकम्स 0. सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, या सब्सटीट्यूटिंग अल्फा इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1. So now substituting alpha is equals to 0 in equation 1, क्या मिलेगा हमें. So equation 1 हमारा हो जाएगा x is equals to a sin omega t plus alpha is 0. तो 0 का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें मिला x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t. सो वी कैन राइट इट एज देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिकम्स x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t. तो ध्यान में रखना है, इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजिशन देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज फंक्शन ऑफ साइन. दिस आई विल टेक इट एज इक्वेशन a. You have to remember it. If the particle start from mean position, start from mean, these two words, very hampering words are there. Start and mean. Then equation of displacement is given as x is equals to a sin omega t. Now next part is equation of displacement of a particle if it start from extreme. फिर से ये दोनों word है, start एंड एक्सट्रीम. अब अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट होते हैं तो स्टार्ट हो रहा है इसलिए टाइम 0 है, और एट एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड. सो वी कैन राइट, सिंस इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट is given by x is equals to a sin omega t plus alpha, right? This is the equation we have already. ये equation हमारे पास है, and we will write since when particle starts from mean position, अगर extreme not mean, from extreme position, extreme से अगर start हुआ तो x is equals to a at t is equals to 0. So therefore equation of displacement, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा,
दिस टर्म विल बी इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंस्टेड ऑफ x we will write a is equals to a sin omega t0 plus alpha. नाउ ये टर्म तो ज़ीरो हो गया, तो क्या बचा, a by a becomes 1. So we'll write a by a is equals to sin omega, sin alpha, not omega, sin alpha. तो ये टर्म 1 हो गया, सो वी कैन राइट साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1. तो साइन के किसका वैल्यू 1 होता है, साइन 90 इज 1, सो इट विल बी पाई बाई 2. सो वी विल राइट देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2. अल्फा जो है वो पाई बाई 2 हो गया, पाई बाई 2. सो नाउ इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिकम्स, या हमने, ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिकम्स, या हमने इसको क्या लिया था, इक्वेशन 1. नाउ सब्सटीट्यूटिंग अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 इन इक्वेशन 1. सो नाउ substituting, now substituting alpha is equals to pi by 2 in equation 1. So equation 1 becomes x is equals to a sin omega t plus alpha is pi by 2. Alpha is what? Pi by 2. अब हम ये देखें, साइन पाई बाई 2 मीन्स 90, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा या साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज द कॉस थीटा, कॉस थीटा. सो थीटा इज what? Omega t. So it will be cos omega t. So x will be a cos omega t. This is the equation of displacement of a particle performing linear S.H.M if it starts from extreme position. So remember, अगर पार्टिकल मीन से स्टार्ट हुआ तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, साइन का फंक्शन है, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, एंड अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ तो वो कॉस का फंक्शन होगा, एंड इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी x is equals to a cos omega t. Okay, now next part is, अभी आगे मैंने इसका ग्राफ पार्ट है, ग्राफ पार्ट सिर्फ एक्सप्लेन किया हुआ है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है बिकॉज अभी अभी मैंने बताया कि अगर पार्टिकल मीन से स्टार्ट हुआ, एज वी कैन सी, इफ इट स्टार्ट फ्रॉम मीन, सिर्फ मीन से स्टार्ट हुआ, मीन से ऐसे, तो इसका इक्वेशन क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का, x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी, एंड इफ इट स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी. दिस वी हैव टू रिमेंबर. तो यहाँ इसके लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया है कि ये तो ठीक है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, तो ऐसे हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड सेम वे वी कैन फाइंड आउट द एक्सीलरेशन आल्सो. सो वी कैन सी, आगे सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है जस्ट बिकॉज ग्राफ प्लॉट करने के लिए बहुत टाइम जाएगा वीडियो में, इसलिए वो मैंने प्री प्लान करके रखा हुआ है. सो आई हैव टू एक्सप्लेन इट ओनली. व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन, मीन से स्टार्ट हुआ, अभी हमने बताया था कि मीन से अगर स्टार्ट हुआ तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी. So equation of displacement I have written already. So when particle start from mean, so equation of displacement is x is equals to a sin omega t. So equation of velocity, what is the term velocity? Velocity is rate of change of displacement. तो dx upon dt. But x क्या है हमारा, a sin omega t. x is a sin omega t. तो एक constant है, we will take it out. और डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी टी ऑफ
साइन ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा टी कंपोजिट फंक्शन है, सो ओमेगा बाहर आ जाएगा और साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी, सो ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ऑलरेडी ए है, सो इट बिकम्स ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या मिल गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। नाउ सेम वे एक्सीलरेशन चाहिए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। व्हाट इज द एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो डी बाई डी टी ऑफ वी, डी बाई डी टी ऑफ वी, बट व्हाट इज वी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। वापस से ये कंपोजिट फंक्शन है, वन ओमेगा विल कम आउट, सो इट बिकम्स ए ओमेगा स्क्वायर, और कॉस का डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन, सो माइनस इज हियर एंड साइन ओमेगा टी इज हियर। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या मिल गया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब हम तीनों के ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो पहला हमारा x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, तो ये साइन का फंक्शन है और हमें पता है साइन का ग्राफ जो है, साइन स्टार्ट्स, साइन 0 इज 0, अगर t 0 रख दिया तो साइन 0 इज 0, अगर t जो है t बाई 4 रख दिया, टाइम इज टाइम t बाई 4, तो यहाँ अगर मैं ऐसे रखूँ तो x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा इज 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल टी इज t बाई 4, सो टी गेट कैंसल, 2 2 ज़ा 4, पाई बाई 2 बचा, एंड साइन पाई बाई 2 दैट इज साइन 90 इज 1, सो ये बचा सिर्फ a, तो दैट टाइम इट इज a मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। देन अगेन एट t बाई 2, यहाँ स्मॉल t की जगह हम कैपिटल T बाई 2 रख दें और ओमेगा की जगह 2 पाई बाई कैपिटल T रख दें, तो ये टर्म कैंसिल, ये टर्म बचा सिर्फ साइन पाई, x इज इक्वल्स टू ए साइन पाई, और साइन 180 इज 0, सो इट बिकम 0। 270 पे -1 आता है, 360 पे 0, सो ये हमें ऐसा ग्राफ मिल जाएगा साइन का फंक्शन। a एम्पलीट्यूड है, प्लस a नीचे माइनस a। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी में वेलोसिटी ये, तो यहाँ हम देख रहे हैं ये जो एम्पलीट्यूड है वो ए ओमेगा है, ए ओमेगा कांस्टेंट, और ये कॉस का फंक्शन है, तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, और कॉस 90 क्या होता है, 0, कॉस 0 जब ये 0 है तो ये 1 है मैक्सिमम, कॉस 90 इज 0, तो ये कॉस का फंक्शन ऐसा होता है, तो ये हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। एंड एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन क्या है, माइनस है और साइन है, साइन विद नेगेटिव, तो यहाँ साइन पॉजिटिव साइन के साथ था इसलिए ऐसा था, अभी नेगेटिव साइन रहेगा तो बिल्कुल इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज मिलेगा, दैट विल बी लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। सो ये जो ब्लू वाला लाइन है ऐसा ग्राफ रहेगा, एज वी कैन से, ऑफ कोर्स इट इज़ हियर सेम, राइट। तो हमने इन तीनों ग्राफ्स में एक चीज़ ऑब्जर्व किया है, दैट आई विल टेल यू, कि यहाँ पे टाइम t है, तो जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है 360 तो टाइम पीरियड t हो गया, ये उसका हाफ पार्ट है तो t बाई 2, ये इसका भी हाफ पार्ट है तो t बाई 4, तो ऐसे t के टर्म में सब लिखा है, 0 t बाई 4, t बाई 2, 3t बाई 4, 4t बाई 4 विच इज़ t, देन 5t बाई 4, एंगल के टर्म में सब में सेम है ये, तो ये एंगल के टर्म में 0 पाई बाई 2, ये टाइम के टर्म में 0 t बाई 4, 0 t बाई 4, t बाई 2, 3t बाई 4, 4t बाई 4 विच इज़ t, देन 5t बाई 4, दैट इज़ दिस। और थीटा के टर्म में तो ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, मतलब पाई हो गया, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, दिस इज़ 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने 0 के लिए 0, पाई बाई 2 के लिए 1, मतलब 1 इंटू ए हो गया a, 180 0, 270 माइनस a, वापस 0, प्लस a 0, दैट इज हियर। देन कॉस का फंक्शन चाहिए, तो ये वाला वेलोसिटी का टर्म देख लीजिए, वेलोसिटी यहाँ a ओमेगा है तो प्लस a ओमेगा 0, माइनस ए ओमेगा 0, प्लस ए ओमेगा 0, ए ओमेगा 0, माइनस ए ओमेगा 0, प्लस ए ओमेगा 0। एक्सीलरेशन का टर्म 0,
माइनस ए ओमेगा स्क्वायर 0 प्लस ए ओमेगा स्क्वायर 0 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर 0, दैट इज हियर। ये तीनों ग्राफ से ये हमने एक प्लॉट कर लिया टेबल। नाउ नेक्स्ट, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, अभी एक्सट्रीम से स्टार्ट हो गया, एक्सट्रीम से, तो एक्सट्रीम का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी, राइट। तो हमने इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखा है x इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। अब वेलोसिटी चाहिए तो हम वापस से इसको डिफरेंशिएट कर लें, सो वी विल बी dx अपॉन dt विच इज d बाई dt ऑफ x, बट x इज a cos ओमेगा t। सो वापस से cos ओमेगा t में ओमेगा एक कंपोजिट फंक्शन है, सो इट विल कम आउट, सो इट विल बी a ओमेगा, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, सो माइनस a ओमेगा sin ओमेगा t। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। सेम वे वी विल फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन, तो वापस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो इस टर्म को डिफरेंशिएट कर लेंगे, सो माइनस कंपोजिट का ओमेगा विल कम आउट, सो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। सो ये तीनों हमें इक्वेशंस मिल गए। डिस्प्लेसमेंट का कॉस फंक्शन है, वेलोसिटी का साइन फंक्शन है बट नेगेटिव है, और एक्सीलरेशन का कॉस फंक्शन है बट नेगेटिव है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं जो ग्राफ है दैट विल प्लॉट अकॉर्डिंग टू दैट एज वी वर डिड इन अर्लियर वन। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन, तो हम लोग देखें पहले ये का टर्म हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन x इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। सो कॉस का फंक्शन है और इसमें जो वेरिएबल है वो a है, तो कॉस हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, राइट। और इसका एम्पलीट्यूड कैसे वेरी करेगा, a 0 माइनस ए 0 प्लस ए 0, a 0 माइनस ए 0 प्लस ए 0। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है हमारा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी, इट इज माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस v इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। सो अगर आप देखें तो ये साइन का फंक्शन है बट नेगेटिव है, तो साइन ऐसे ऊपर से स्टार्ट होता है ऐसे, बट ये नेगेटिव है इसलिए नीचे से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, ओमेगा ए, तो यहाँ पे 0, एट दिस माइनस ए ओमेगा 0 प्लस ए ओमेगा 0, दैट इज हियर, देन माइनस ए ओमेगा। एक्सीलरेशन क्या है हमारा, व्हाट इज द एक्सीलरेशन, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ए या ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। सो कॉस का फंक्शन, इट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉस बट नेगेटिव, तो कॉस अगर प्लस रहता तो ऐसे स्टार्ट होता, बट ये नेगेटिव है इसलिए नीचे से स्टार्ट हुआ। अब इसके फंक्शंस देखें, ओमेगा स्क्वायर ए या ए ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, देन 0, देन प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, देन 0, then minus a omega square, then 0. So I think so till here everything is so clear to everyone. अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही और अच्छे वीडियोस आने के लिए आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियोस को शेयर करते हैं तो डेफिनेटली मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।